दोस्तों इस मार्च में मैं चूक गया, नहीं तो पिछले मार्च में मैंने इस प्लांट को लेयरिंग करके लगा दिया था और बेरीज भी आई थी और अभी तक वो जहाँ लगा था वहीं पड़ा है। तो जो प्लांट दोस्तों जल्दी से सर्वाइव नहीं होता और ऐसे प्लांट को लेयरिंग करना है तो उसको मार्च में ही करना होता है और उसका तरीका थोड़ा अलग रहता है, नॉर्मल तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पहले भी मैं स्टाइल कर चुका हूँ, उसको अब मैं पोटिंग करने वाला हूँ। अभी यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, 34 से ज़्यादा नहीं हो पाता। ये बीच में मैं बाहर गया था तो थोड़ा डिहाइड्रेट हुआ था। तो यहाँ सुरक्षित दूरी पे ब्रांचिंग होनी चाहिए, यहाँ अंदर की ओर है उसको निकाल देते हैं। तो लेयरिंग से आप एक बोनसाई अच्छे से शुरू कर सकते हैं और अच्छा फ्रूटिंग वगैरह पा सकते हैं प्लांट में। तो पिछले 2 सालों में मैंने इससे बनाए प्लांट, इस बार ही चुका हूँ। तो लेयरिंग से दोस्तों इंस्टेंटली आपको फ्रूटिंग वगैरह आ सकती है प्लांट पे, वो अच्छा है। और कुछ लोगों को मानना होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई प्लांट है उसी से लेयरिंग किया जाता है दोस्तों, तो उसी के चलते वो अपने गमले के में जो प्लांट होते हैं उसी में ही लेयरिंग लगाते हैं और कहीं बाहर नहीं लगाते। जबकि मैं जहाँ भी मौका मिलेगा दोस्तों वहाँ मैं लेयरिंग लगा लेता हूँ। यहाँ घर से थोड़े ही दूर में एक प्लांट लगा हुआ है, उस पे मैं लेयरिंग लगा के आता हूँ। यानी आपके एरिया में कहीं भी अगर आपको प्लांट लगे कि उसका हमें प्लांट कुछ बनाना चाहिए तो उसका लेयरिंग आप लगा सकते हैं दोस्तों, वो कहीं भी क्यों ना हो। बट मेथड सही वाला इस्तेमाल करना होता है। अगर आप लोगों ने गलत ढंग से किया तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट अच्छे से नहीं हो पाते यानी फाइकस वगैरह तो तुरंत ही हो जाएंगे 1-2 महीने में, जबकि ये 3 महीने तक भी कभी कभी नहीं हो पाता। थोड़ी हाइट ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लेके भी हम कुछ न कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये नेचुरली बोनसाई की तरह उसका स्ट्रक्चर बनता होता है और उसके लीफ भी छोटे छोटे होते हैं। तो चलिए मैं उसको पॉट में ले लेता हूँ आज, जिससे अगले अभी नहीं लूँगा तो फिर अगले सीजन तक उसको संभालना पड़ेगा। और इस तरह बैग में संभालना कितना मुश्किल हो जाता है वो सबको पता है, क्योंकि बैग्स में होल वगैरह बने होते हैं और वहाँ से ये जब भी पानी देंगे ऐसे ही पानी लेकर चला जाता है। कभी कभी प्लांट डिहाइड्रेट भी हो सकता है। तो अच्छे से स्टेबल बना के मैंने इसको इस बैग में रख दिया था और सॉइल मिक्स में ही लगाया था हमारा, जो मैं खुद ही बनाता हूँ। और सॉइल मिक्स भी अपने हिसाब से ही बनाना होता है, यानी आपके रीजन के हिसाब से दोस्तों, आपके यहाँ कैसा एनवायरनमेंट है उसी पे। यानी उत्तराखंड से कोई है तो वो हमारे यहाँ का सॉइल मिक्स नहीं इस्तेमाल कर सकता शायद, क्योंकि उसको ब्रिक बाइट थोड़े कम इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्लोटिंग रहा पानी वगैरह। तो रोहित अवस्थी जी करके उत्तराखंड से, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई थी इस बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम हमारे वेदर के हिसाब से ही बनाते हैं। यहाँ बहुत ही गर्मी हो जाती है, कभी कभी ठंडी भी हो जाती है, अभी बारिश भी ज़्यादा आएगी, तो सब यहाँ चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं उसी के हिसाब से बनाता हूँ। अब गर्मियों में मैं 3-4 दिन भी बाहर जाता हूँ तो एकदम से पौधे मेरे मर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रिक बाइट्स का, तो वो मॉइस्चर रिटेन रख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसी हिसाब से लगाता हूँ सॉइल मिक्स। और बारिश में भी ड्रेनेज अच्छा होता है ब्रिक बाइट की वजह से, तो तब भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से चलता है। तो कुछ हम इस तरह से निकाल दे सॉइल, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता है इस प्लांट को, क्योंकि इस प्लांट का पहला रिपोर्टिंग है। तो चलिए मैं पॉट में ले लेता हूँ। तो पॉट में ले लिया गया है दोस्तों।
तो ऐसा प्लांट जो आपके यहाँ होता है उसको अगर चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बोनसाई एलियरिंग एक बढ़िया तरीका है, कितनी भी मोटी स्टेम हो आप बना सकते हैं जो सूटेबल लगे इसी। ये मैंने कुछ अलग अंदाज सोच के बनाया था, अंदाज से ये बहुत ही लंबी थी, इसी में कुछ अलग बनाना चाहता था पर फिर मैंने इस तरह स्टाइल किया है। तो प्लांट चेंज होते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, लगा दिया है प्लांट, ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको डिहाइड्रेट ना रहे इसी जगह पे रखना है, ज़्यादा धूप में ना रखे, पार्शियली शेड में रख सकते हैं। दोपहर के बाद इसके ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए, इस तरह से रख सकते हैं। जब भी मैं डिफोलिएशन करके ही, जब भी रिपोर्टिंग करता डिफोलिएशन कर ही देता हूँ, बट यहाँ मैंने पौधे को कोई नुकसान नहीं किया है, यानी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी, तो इसलिए मैं डिफोलिएशन भी नहीं कर रहा। और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये टॉलरेट कर जाएगा। नहीं तो हमें एक सीजन तक उसका वेट करना होता रिपोर्टिंग, यानी अगले मार्च तक, तो बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता दोस्तों। इसलिए मैंने इस तरह पोटिंग कर लिया गया है। और इसकी डिज़ाइन तो करते रहेंगे हम, बहुत ही अलग तरीके से निकालेंगे भी, और ज़्यादा तीखे हम बनाएंगे ये करो। और आप अगर देखना चाहते हैं तो बने रहना, ये आगे चल के कैसा लगेगा। ये केवल बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी इसमें रेमिफिकेशन बहुत ही जल्द हो जाता है, ग्रोथ होता ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।